सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपकी साथ श्वेता झा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली है और आजादी के नारे भी लगाए हैं। देश में भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से जिनपिंग सरकार बैकफुट पर है और धीरे धीरे कोरोना नियमों में ढील भी दे रही है, क्योंकि प्रदर्शन की ये आंधी चीन से आगे बढ़कर अमेरिका तक जा पहुंची है और यही वजह है कि जिनपिंग सरकार अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आग की ये चिंगारी पड़ोसी देश चीन से उठ रही है, जहां दशकों बाद चीनी जनता राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। यानी दशकों बाद चीन ऐसे प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है जिसकी आंच अब जिनपिंग सरकार को भी सताने लगी है। चीन में लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि अब वे सरकार से आर पार करने के मूड में हैं। ऐसे में चीन की जिनपिंग सरकार की भलाई इसी में है कि वो अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को चुपचाप धीरे से वापस कर ले। हालांकि जिस पॉलिसी का जिनपिंग जोर शोर से गुणगान करते रहे और उसे दुनिया के सामने सही ठहराते रहे, उससे वापसी खुद चीनी राष्ट्रपति के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अब वे इस पॉलिसी से सावधानी से बाहर आने का रास्ता खोज रहे हैं। ये जो विरोध है ये कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी के तो खिलाफ है ही, लेकिन साथ में मेरे ख्याल ये बहुत क्लियर विरोध है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ओर ये इशारा है। लोगों को अभी वहां डेमोक्रेटिक मूवमेंट चाहिए और इसीलिए ये प्रोटेस्ट शुरुआत हुए हैं। और इस प्रोटेस्ट की जो शुरुआत हुई है ये बीजिंग में जो सिडोंग ब्रिज है वहां पर आपको पता है 20th CPC से पहले एक शख्स ने जाके बैनर लगा दिया था और वो सब जगह इंटरनेट में वायरल हो गया था। तो वो लोगों को मोटिवेट उनसे हुआ है। हालांकि बीजिंग में कोविड के मामलों में कोई बहुत गिरावट नहीं आई है, लेकिन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे जनसैलाब से जिनपिंग और उनकी सेना डरी हुई है। इसी डर की वजह से लोगों को अब PCR टेस्ट से राहत दी गई है। रेस्टोरेंट और बार भी धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। वहीं कुछ मामलों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर में अलग रहने की अनुमति दी जा रही है, जबकि पहले एक भी मामला आने पर पूरे इलाके को सील कर दिया जाता था। सिर्फ बीजिंग ही नहीं बल्कि चीन के कई बड़े बड़े शहरों में कोरोना नियमों से छूट दी जा रही है। यहाँ के दक्षिण पूर्वी जेजियांग प्रांत में कुछ विशेष नौकरियों में काम करने वाले लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों का रूटीन चेकअप नहीं किया जा रहा है। इसी तरह शेंडोंग प्रांत में खांसी की दवा खरीदने पर भी टेस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसी तरह की ढील शंघाई, वुहान, चोंगकिंग, ग्वांगझू, शेनझेन और चेंगडू जैसे बड़े शहरों में भी दी जा रही है। पश्चिमी जेजियांग के उरुमकी में सुपरमार्केट, होटल, सिनेमा और जिम फिर से खोल दिए गए हैं। वहीं तिब्बत में सार्वजनिक परिवहन फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऑटोक्रेटिक रूल से तंग है तो उनको ये एक ट्रिगर पॉइंट मिला जो सिडोंग ब्रिज इंसिडेंट हुआ था 13 अक्टूबर को, और उसके बाद ये धीरे धीरे ये शुरुआत हुई थी। पहली प्रोटेस्ट हुई थी ये तकरीबन 24 नवंबर को हुई थी जिंजियांग प्रोविंस में उरुमची इलाके में, जहां पर एक हाई राइज बिल्डिंग को जल गई थी और उसमें कई लोग मर गए थे। ऑफिशियल फिगर्स तो 10 हैं। यानी जिनपिंग को ये समझ में आ गया है कि सड़कों पर उतरे जनसैलाब की आंधी में उनका सिंहासन डोल सकता है और भलाई इसी में है कि जनता को कोविड नियमों में ढील देकर उनके गुस्से को शांत किया जाए। जानकारी के मुताबिक लोगों के गुस्से के बाद चीनी सरकार जीरो कोविड पॉलिसी से कदम पीछे खींच रही है।
नई योजना के तहत कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य प्रणाली को इससे निपटने में सक्षम बनाया जाएगा, जबकि लोगों पर जबरन थोपे जा रहे प्रतिबंध को खत्म किया जाएगा। लेकिन जिनपिंग विरोध की आंधी चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये विदेशों तक जा पहुंची है, यानी अब ये अमेरिका तक जा पहुंचा है। चीन में चल रहे जिनपिंग विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास करीब 200 लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और चीन को आजाद करो के नारे लगाए। फ्रीडम प्लाजा में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी सरकार से सत्ता छोड़ने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि अब चीन में कोई तानाशाही नहीं और कोई सेंसरशिप नहीं। कुछ लोग हाथ में कोरे कागज लिए नजर आए, जो सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ विरोध में दिखाई दिए। चाइना के अंदर चाहे वो बीजिंग हो, शंघाई हो, वुहान हो, शैंगडोंग हो या जितने भी उनके प्रोविंसेस हैं या बड़े शहर हैं, ये एक वाइल्ड फायर की तरफ से पूरे नवंबर में ये स्थिति गंभीर होती गई। साथ ही दूसरे देशों में, चाहे अमेरिका हो, कई देशों में वहां पर भी प्रोटेस्ट किए जो चाइनीज लोग हैं। तो कहने का मतलब है ये प्रोटेस्ट एंटी कोविड पॉलिसी और ज्यादा एक्चुअली इसका डीप एम है, उनको अभी डेमोक्रेसी की तरफ झुकाव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया वहां के लोगों ने कि डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं और ऑटोक्रेटिक और ये जिस प्रकार का शासन है उससे लोग अभी थक चुके हैं। बता दें कि चीन के उरुमची शहर में 25 नवंबर को आग की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोग जिनपिंग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उइगर, तिब्बती और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन पर जिनपिंग की सरकार हमेशा नजर रखती है और उन्हें लगातार निशाना भी बनाया जाता है। सड़कों पर इस जन सैलाब से डरी चीन की जिनपिंग सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तियानमेन चौक की 1989 की घटना के मद्देनजर सरकार चौकसी बरत रही है, क्योंकि सरकार इस बात से डरी हुई है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आग भड़कने से पहले हॉस्टल्स को खाली करा लिया जाए। तियानमेन प्रदर्शन के दौरान कम्युनिस्ट देश में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग करने वाले हजारों छात्र मारे गए थे। प्रदर्शनकारियों और विदेशी मीडिया पर पुलिस की बर्बरता को लेकर चीन की पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। लिहाजा चीन की जिनपिंग सरकार विरोध प्रदर्शन को कुचलकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने विदेशों में भी पुलिस थाना खोल रखा है। स्पेन के नागरिक अधिकार समूह की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में चीन के 100 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशन हैं और ये इटली में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है कि विदेशों में जो चीनी नागरिक जिनपिंग का विरोध करते हैं उन्हें जबरन चीन भेजा जाता है, लेकिन चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है। विदेशों में चीन के 100 से ज्यादा पुलिस स्टेशन। इटली, अमेरिका और कनाडा में जिनपिंग की गुप्त सेना। जिनपिंग के किस खास मिशन को पूरा कर रही सीक्रेट पुलिस। स्पेन के नागरिक अधिकार समूह की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इटली दुनिया भर में 100 से अधिक अनौपचारिक चीनी पुलिस स्टेशनों की मेजबानी करता है। द गार्जियन ने मैड्रिड के सेफगार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा है, 2 स्थानीय चीनी सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर मिलान का इस्तेमाल विदेशों में चीनी आबादी पर नजर रखने और असंतुष्टों को घर लौटने के लिए मजबूर करने के लिए एक यूरोपियन टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में किया है और 54 ऐसे स्टेशन कथित तौर पर दुनिया भर में मौजूद हैं, जिससे कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड सहित कम से कम 12 देशों में पुलिस जांच को बढ़ावा मिला। नागरिक अधिकार की रिपोर्ट में 48 अतिरिक्त स्टेशनों की पहचान की है, जिनमें से 11 इटली में हैं
वहीं दूसरे नए पहचाने गए स्टेशन क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया में हैं। ये तो मानने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि काफी नेटवर्क चलता है लोगों का, और किसी ने ये डिटेल्स में जाके ये छानबीन की है, तो उसने ये बताया है तकरीबन 100 चाइनीज पुलिस स्टेशन है कई देशों में, और मैंने आपको बताया तकरीबन 30 देशों में है, और काफी तादाद में यूरोप में है। इटली में सबसे ज्यादा है। इटली में जो ऑफिशियल फिगर है वो तकरीबन 11 पुलिस स्टेशन हैं, और सबसे ज्यादा ये जो स्टेशन रखे गए हैं, जो चाइनी सरकार का बोलना है या उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, कि जो चाइनीज लोग वहां रहते हैं उनकी मदद के लिए है। अमेरिका और नीदरलैंड के बाद कनाडा पुलिस भी कथित तौर पर चल रहे चीनी पुलिस थानों की जांच में जुट गई है। दरअसल कुछ समय पहले एक संस्था की रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया के कई बड़े शहरों में चीन अपने पुलिस थाने चला रही है। इस रिपोर्ट के बाद नीदरलैंड और अमेरिका ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी थी। इसके बाद चीन ने भी बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि वो कोई पुलिस थाने नहीं बल्कि चीनी नागरिकों की मदद के लिए बनाए गए हेल्प सेंटर हैं। यूरोप की मानवाधिकार संस्था सेफगार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था। सितंबर में आई रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के कई बड़े शहरों में चीनी पुलिस सर्विस थाने चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन थानों को खोलने के पीछे विदेश में रहने वाले कुछ ऐसे चीनी नागरिकों और उनके रिश्तेदारों पर वापस लौटने का दबाव डालना भी है जिन पर किसी तरह का मुकदमा चल रहा है। मेरे को हैरानी है कि ये पुलिस स्टेशन ये क्यों है। तो ये एक अंडर कवर है, ये ऑपरेशन दुनिया को दिखाने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वीजा वगैरह के लिए है। लेकिन हकीकत ये है कि चाइना में डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू है, तो उनको ये चाइनीज डिसिडेंट्स बोलते हैं। ये चाइनीज डिसिडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए है, उनके ऊपर सर्वेलेंस, निगरानी रखने के लिए है। उनको मजबूर प्रेशराइज किया जाता है कि वो वापस अपने देश चाइना में आए। और जो क्रिमिनल्स भी हैं, कुछ चाइनीज क्रिमिनल्स, ये उनकी तरफ इशारा है कि आपको वापस हमारे देश में चलना पड़ेगा, क्योंकि कई कंट्रीज में असाइलम का रूल वगैरह होता है। तो ये इनडायरेक्ट प्रेशर करते हैं। वहीं कनाडा पुलिस ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारा मकसद किसी विदेशी संस्था की ओर से कनाडा के किसी भी समुदाय को दी जाने वाली धमकियों, प्रताड़नाओं और नुकसान को रोकना है। जबकि नागरिक अधिकार समूह का आरोप है कि चीन इन पुलिस स्टेशनों के जरिए चीनी लोगों को जबरन वापस लौटने, धमकाने, डराने और मजबूर करने के लिए किया जाता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप का कहना है कि उसके पास डराने धमकाने के सबूत हैं। वहीं चीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत अगले हफ्ते अपने सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कर सकता है, जिससे चीन घबरा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने अपनी धौंस जमाने के लिए अपना जासूसी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में भेज दिया है, जो भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हिंदुस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से पहले चीन की चाल। हिंद महासागर में चालबाज चीन ने घुसाया जासूसी जहाज। हिंद महासागर में चीन का लुका छिपी वाला खेल। हिंदुस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट होने की खबर से चीन घबरा गया है। भारत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के एक और जासूसी जहाज ने एंट्री की है। ये वही जहाज है जिसने अगस्त में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला था, जिसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक विवाद भी हुआ था। ऐसे में चीन के जासूसी जहाज का हिंद महासागर में एंट्री शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी जासूसी जहाज युआन वोंग 5 ने
इंडोनेशिया के सुंडा चैनल के जरिए IOR में पहुंचा है। वहीं भारतीय नौसेना इसको बारीकी से ट्रैक कर रही है। बता दें कि चीन का जासूसी जहाज उस समय IOR में दाखिल हुआ जब भारत ने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम जारी किया। हमारी सरकार का फैसला था 15-16 दिसंबर के आसपास ये स्टेज 3 अग्नि मिसाइल का, जिसकी रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये मिसाइल जब इंडक्ट हो जाएगी हमारे स्पेशल फोर्सेस कमांड में, तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में, ये मिसाइल चाइना के नॉर्दर्न मोस्ट इलाके को भी हिट करेगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया कि पहले चीनी जहाज कहीं और जा रहा था, लेकिन भारत के नोटम जारी करने के फौरन बाद चीनी जहाज ने अपनी दिशा बदलकर हिंद महासागर की तरफ कर दी। ऐसे में अब ये देखना काफी अहम हो जाता है कि क्या मिसाइल परीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा या फिर इसे कुछ समय के लिए टाला जाएगा। वन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भारत ने नवंबर के महीने में भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की योजना बनाई थी और उस समय भी चीन ने अपने दूसरे जासूसी जहाज युआन वोंग 6 को भेज दिया था। नतीजतन भारत ने मिसाइल परीक्षण रोक दिया था। चाइना ने ये जो अपनी स्पाई शिप है, जिसका बेसिक पर्पस है, जिसको वो ओशनोग्राफी बोलते हैं, लेकिन इसमें स्पेस ऑब्जर्वेशन या स्पेस मॉनिटरिंग की भी इसमें सुविधा है। ये शिप को उन्होंने नीचे सुंदा स्टेट से निकाला है। उसका डिस्टेंस इंदिरा पॉइंट से तकरीबन 2000 किलोमीटर है। जाहिर है कि निगरानी थोड़ी मुश्किलात हो जाती है। इसके बावजूद हमारी नौसेना ने हमारे भारत सरकार को इत्तला कर दिया है कि ये शिप घूम रही है और यहाँ पर अभी इस प्रकार है, और हो सकता है ये शिप बाद में डॉक वापस आके हम्बनतोता में करे। अग्नि 5 टेस्ट करेगा भारत। 20,000 टन वजनी युआन वैंग 5 जासूसी उपकरणों से लैस है। उस पर विशाल एंटीना, एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिस पर करीब 400 क्रू मेंबर तैनात हैं। खास बात यह है कि चीन के इस जासूसी विमान ने हिंद महासागर में तब दस्तक दी है जब कुछ ही दिन पहले भारत ने मिसाइल परीक्षण को लेकर नोटम जारी किया था। उसके तहत बंगाल की खाड़ी के ऊपर 15 से 16 दिसंबर को मिसाइल टेस्ट की वजह से नो फ्लाई जोन की जानकारी दी गई थी। कि ये शिप का बेसिक पर्पस था, ये जो हमारी अग्नि मिसाइल फायरिंग का टेस्ट है 15-16 दिसंबर को, इसको मॉनिटर करना, और बेसिकली इसको ये स्पेस मॉनिटरिंग के लिए है। तो इस शिप को पूरा रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री, मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री, सब कुछ, उसका डिसेंट एंगल, एसेंट एंगल, उसमें क्या फ्यूल डला हुआ है, वो सब कुछ उसको पता चल जाता। तो उसका ये एक बेसिक मकसद था, इसको सर्वेलेंस करना। सूत्रों के मुताबिक भारत अपनी सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करने वाला है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। अग्नि 5 को ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड FSC में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 3 चरणों वाले अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल अक्टूबर 2021 में किया गया था। ये मिसाइल चीन के किसी भी शहर को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मिसाइल टेस्ट पहले से तय समय पर किया जाता है या उसे कुछ दिनों के लिए टाला जाएगा। वैसे भी सभी देशों को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत इंटरनेशनल वाटर में अपने जहाज को लाने और ले जाने का अधिकार है। यही वजह है कि चीन के जासूसी जहाज के बार बार हिंद महासागर में मंडराने पर भारत आपत्ति भी नहीं जता सकता। वहीं भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चीन भविष्य में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल अपनी पनडुब्बियों और युद्ध पोतों के लिए नेवी बेस के तौर पर कर सकता है, जो किसी भी लिहाज से
भारत के लिए अच्छा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।